दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल किरिक पॉली पर। जहां दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र और मनोज कुमार साहब दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड को कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 1965 से लेकर साल 1969 तक मनोज कुमार और धर्मेंद्र साहब ने टोटल कितनी फिल्मों में काम किया, और साथ ही साथ आपको बताने वाला हूं कि किस अभिनेता के नाम ज्यादा हिट और सुपर हिट फिल्में हैं। तो बस इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप मनोज कुमार और धर्मेंद्र साहब को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले धर्मेंद्र साहब के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि धर्मेंद्र साहब ने साल 1965 से लेकर साल 1969 तक टोटल 29 फिल्मों में काम किया है। 29 फिल्में की है धर्मेंद्र साहब ने साल 1965 से और साल 1969 तक। बात की जाए साल 1965 की तो इनकी फिल्म आई थी पूर्णिमा, नीला आकाश, काजल, चांद और सूरज और आकाशदीप। पूर्णिमा 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, नीला आकाश 60 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, काजल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी, चांद और सूरज 42 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी और आकाशदीप 90 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी। उसके बाद साल 1966 में धर्मेंद्र साहब ने काम किया फूल और पत्थर, मोहब्बत जिंदगी है, ममता, दिल ने फिर याद किया, देवर, बहारें फिर भी आएंगी, अनुपमा और आए दिन बहार के। फूल और पत्थर 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर हुई थी, मोहब्बत जिंदगी है 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी, ममता 60 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, दिल ने फिर याद किया 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, देवर 55 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी, बहारें फिर भी आएंगी 45 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी, अनुपमा 48 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज रही थी और आए दिन बहार के 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बात की जाए साल 1967 की तो धर्मेंद्र साहब ने की मजली दीदी, जब याद किसी की आती है, घर का चिराग, दुल्हन एक रात की और चंदन का पालना। मजली दीदी 35 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी, जब याद किसी की आती है 55 लाख रुपए कमाकर एवरेज हो गई थी, घर का चिराग 68 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और दुल्हन एक रात की 90 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी और चंदन का पालना 65 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी। बात की जाए साल 1968 की तो शिकार, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इज्जत, बहारों की मंजिल, बाजी और आंखें, इन फिल्मों में काम किया था धर्मेंद्र साहब ने। शिकार 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, इज्जत 80 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, बहारों की मंजिल 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी, बाजी 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और आंखें 3 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर हुई थी। बात की जाए साल 1969 की तो 1969 में धर्मेंद्र साहब ने यकीन, सत्याकाम, प्यार ही प्यार, आया सावन झूम के और आदमी और इंसान, इन फिल्मों में काम किया था। यकीन 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, सत्याकाम 55 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, प्यार ही प्यार 1 करोड़ 5 लाख रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी, आया सावन झूम के 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, आदमी और इंसान 95 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मनोज कुमार साहब की। तो दोस्तों अगर बात की जाए मनोज कुमार की तो 1965 से लेकर 1969 तक मनोज कुमार साहब ने 14 फिल्मों में काम किया है। बात करेंगे सबसे पहले 1965 की तो 1965 में मनोज कुमार साहब ने शहीद, बेदाग, हिमालय की गोद में, गुमनाम और पूनम की रात, इन फिल्मों में काम किया। शहीद 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, बेदाग 45 लाख रुपए कमाकर बिलो एवरेज रही थी, हिमालय की गोद में 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपर हिट रही थी, गुमनाम 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी, पूनम की रात 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। बात की जाए साल 1966 की तो दो बदन, पिकनिक और सावन की घटा, इन 3 फिल्मों में काम किया था मनोज कुमार ने।
दो बदन 1.5 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही थी, पिकनिक 40 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी और सावन की घटा 1 करोड़ रुपए कमाकर सेमी हिट रही थी। बात की जाए साल 1967 की तो पत्थर के सनम, अनीता और उपकार इन 3 फिल्मों में काम किया था मनोज कुमार साहब ने। पत्थर के सनम 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाकर हिट हुई थी, अनीता 45 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप हो गई थी, उपकार 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। 1968 में मनोज कुमार साहब ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें शामिल थी नीलकमल आदमी। नीलकमल 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट रही थी, आदमी ने 1 करोड़ रुपए की कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। बात की जाए साल 1969 की तो मनोज कुमार साहब ने साल 1969 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था और फिल्म थी साजन। साजन फिल्म 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। दोस्तों, अगर आप बात करें हिट और सुपरहिट फिल्मों की तो सबसे ज्यादा हिट और सुपरहिट किसके नाम है, तो चलिए देखते हैं इन दोनों अभिनेताओं की फिल्मों में। तो धर्मेंद्र साहब की जो लिस्ट मैंने आपको बताई, उन फिल्मों में 6 हिट फिल्में हैं, जिसमें शामिल है हिट फिल्मों में आया सावन झूम के, शिकार, आए दिन बाहर के, आकाशदीप, काजल और पूर्णिमा। सुपरहिट धर्मेंद्र ने कोई भी फिल्म नहीं की है। ब्लॉकबस्टर 2 फिल्में हैं, जिसमें शामिल है आंखें और फूल और पत्थर। और अगर बात की जाए सेमी हिट की तो 5 फिल्में सेमी हिट है धर्मेंद्र साहब की, जिसमें शामिल है प्यार ही प्यार, यकीन, इज्जत, दुल्हन एक रात की, मेरे हमदम मेरे दोस्त। अब बात करें अगर मनोज कुमार की तो दोस्तों मनोज कुमार की 5 हिट फिल्में हैं, जिसमें शामिल है साजन, पत्थर के सनम, दो बदन और शहीद और गुमनाम। सुपरहिट 2 फिल्में हैं मनोज कुमार साहब की, जिसमें शामिल है नीलकमल, हिमालय की गोद में। और अगर बात करें ब्लॉकबस्टर की तो एक ब्लॉकबस्टर भी शामिल है, उपकार। और अगर बात करें सेमी हिट की तो 2 फिल्में सेमी हिट है, जिसमें शामिल है आदमी और सावन की घटा। तो दोस्तों, अगर यहां पे देखा जाए मनोज कुमार साहब और धर्मेंद्र साहब की तो फिल्मों में काफ़ी फ़र्क है। यहां पे मनोज कुमार साहब ने सिर्फ 14 फिल्मों में काम किया है और वहीं धर्मेंद्र साहब ने 29 फिल्मों में काम किया है, लेकिन दोनों ही लाजवाब अभिनेता है। मैं इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं करना चाहता। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।